होंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है माइक्रोवेव की पीसीबी। अब जैसे सर्दियों का सीजन चला है वैसे आप बेशक इसे गर्मी के टाइम में वीडियो को देख पा रहे हो या सर्दी में देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि दोस्तों क्या होता है, गर्मियों में तो हमारे पास एसी की पीसीबी, फ्रिज की पीसीबी रिपेयर होने आती है। सर्दियों में क्या है कि एसी की हॉट एंड कोल्ड, और हमारे पास माइक्रोवेव की पीसीबी और वॉशिंग मशीन की पीसी, मतलब जो कमाने का साधन है सीजन टू सीजन उस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और हमारे पास जैसे आती हैं, क्योंकि हमारे तो एक दुकान है उस हिसाब से ही हम वीडियो बनाते हैं। अब मेरे पास मान लीजिए कि पीसीबी रिपेयर होना आती है या आपके पास रिपेयर होना आती है, तो आपके पास सबसे पहले क्या क्या सामान होना चाहिए और इसे आप कैसे चेक कर पाओगे, मतलब अपने काउंटर पे ही आप इसे बिना लगाए कैसे चेक कर सकते हो कंफर्म कि हाँ भाई अब ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आज आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा और करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों, माइक्रोवेव जो होता है इसके अंदर क्या क्या पार्ट आपके पास अपने पास होने चाहिए जिससे कि आप इसे आसानी से आप रिपेयर कर सको और कोई दिक्कत ना आए और मतलब पैसे कमे, कहने वाला ये है साफ साफ। तो सबसे अच्छी बात यही है। अब मैं आपको दोस्तों ये बताता हूँ, सबसे पहले इसमें पार्ट्स हमारे क्या क्या खराब होते हैं मोस्टली सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पार्ट खराब होते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ, जैसे ये पीसीबी है तो पीसीबी के अंदर जो बटन है, ये स्विच है, ये खराब होने की दिक्कत आती है। अगर आपका टच पैनल है तो दोस्तों टच की दिक्कत आती है, तो टच की जगह तो की बन जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के आपके पास बटन होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खासकर माइक्रो स्विच के ही काम, मतलब माइक्रोवेव में ही काम आते हैं इस तरह के जो स्विचेस होते हैं, ये छोटे छोटे से हम बोलते हैं माइक्रो स्विच, ठीक है। तो ये माइक्रो स्विच आपके पास जरूर से जरूर होने चाहिए, ठीक है। और पीसीबी को काउंटर पे क्या चेक करो वो भी अभी आपको दिखाऊंगा, वीडियो को अंत तक बनाए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि भाई हम बताते हैं पैसा कमाने का तरीका, ऊट पटांग की चीजें नहीं सिखाते, ठीक है। अब ये माइक्रो स्विच आपके पास जरूर होनी चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है, सबसे पहला चीज, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये एक टोन होता है, यहाँ पे 2 पिन का 3 पिन का एक टोन है, मैं इसे खोल के भी दिखा देता हूँ। ये टोन भी आपके पास होना चाहिए। जब 10 से 15 साल हो जाते हैं ना माइक्रोवेव को, तो ये खराब हो जाता है भाई। माइक्रोवेव अब सबकी ज़रूरत सी बन गई और सर्दी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये इस तरह के कुछ टोन होते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है। ये टोन आपको अपने पास रखने हैं, इस तरह के 3 पिन के होते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे एक लंबे वाला टोन लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये अपने पास टोन होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा खराब होता है, ठीक है। और उसके बाद कभी कभार रिले टूटी हुई आ जाती है, तो ये क्या होता है, जो मेन कंडक्टर पिन तो ऊपर होती हैं और नीचे सिर्फ 12 वोल्ट की डीसी पिन होती है, और ये बीच में जो होती है ना यहाँ पे ये सपोर्ट पिन होती है बाकी, मतलब सिर्फ इसमें 12 वोल्ट जाएगी, सिर्फ इसे 2 पिन को टच कराती है। ये 3 रिले होती हैं, 3 किसी किसी में 2 भी होती हैं। ये ऐसा होता है, मतलब हीटिंग के लिए अलग हो गया, ग्रिल के लिए अलग हो गया, डोर बल्ब के लिए अलग हो गया। तो ऐसे ये 3 एक रिले रहती हैं, तो साइज सबका कॉम्पैक्ट सेम ही सही रहता है। तो इस तरह की आपके पास एक रिले होनी चाहिए, ठीक है। ये 1 2 पिन में, मतलब 2 ही पिन में आती है ज्यादातर, 2 ही पिन की। और एक आपको इस तरह की रिले होनी चाहिए 4 पिन वाली। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तो आपके मेन पॉइंट है, मतलब जो यहाँ पे जो यहाँ पे मेन पॉइंट जो जोड़ते हैं, यहाँ डीसी पॉइंट है, ये 4 पिन की है। यहाँ से ऐसे ऐसे है ये हो गया। और ये 2 पिन, मतलब 4 पिन की रिले है, ये वाली रिले आपके पास होनी चाहिए। फिर ये ट्रांसफार्मर की जगह किसी किसी में सप्लाई खराब हो जाती है, तो TNY 266 267 ये वाली आईसी होती है 8 पिन की, इस तरह की आईसी होती है, वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। TNY 266 PN, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ इसमें और ज़्यादा क्या खराब होता है। लास्ट टाइम जब ये कभी कभार ऑन होते ही हैंग हो जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आप एक क्रिस्टल देख रहे हैं ना, ये क्रिस्टल भी खराब हो जाता है, ठीक है। ये क्रिस्टल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये जो क्रिस्टल है दोस्तों यहाँ पे 4 का लगा हुआ है, 400G, ठीक है, 4 का लगा हुआ है, 4 मेगाहर्ट्ज का। तो यहाँ पे ये क्रिस्टल भी बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। तो ये तो आ गए दोस्तों जो कंपोनेंट खराब होते हैं। अब इसको दोस्तों चेक किस तरह से किया जाता है, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको हर माइक्रोवेव पीसी में इस तरह का एक चौड़ा कनेक्टर मिलेगा। तो इसमें शुरुआत की 2 पिन होंगी या शुरुआत लास्ट में 2 पिन होंगी, उन पे किसी पे भी एक इस तरह की मैन लीड बना करके रखिए अपने पास, इस तरह की मैन लीड। तो इस तरह की मैन लीड से क्या है कि आपको मतलब यहाँ पे जैसे शुरुआत में लगाना है आपको, मतलब पीसी में लगे लगे, वैसे तो आप नीचे से पहचान सकते हैं। अब देख लो दोनों पॉइंट के ट्रांसफार्मर पे जा रहे हैं तो यही है। अगर आप नहीं पहचान पाए तो देखो इधर से तो नहीं लग पाएगा क्योंकि 2 पिन आ रही इधर आ रही हैं, तो हमारे यहाँ पे लग जाएगा। तो आप देखेंगे इससे हमारी पीसीबी यहाँ पे ऑन हो चुकी है, देखो। अब इस पीसीबी में यही दिक्कत है, देखो अभी हैंग हो जाती है कभी कभार, ये देखो इस तरह से आया, हैंग हो गया, चला गया। अब देखो मैं स्टार्ट स्टॉप भी करूंगा तो ये नहीं चल पाएगी, ये देखो। देखो कभी कभार के काम कर रही है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रही, कभी कुछ हो रहा है, कोई बटन काम नहीं कर रहा है, देखो।
ये देखो कभी कभार हैंग हो जा रही है। अब मैं देखो जब बंद करके चलाऊंगा तो इसमें कुछ और आएगा। ये देखो अब इसमें -1 2 इस तरह से आ गया। अगर मैं सब देखो अब चलाऊंगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ये देखो। ठीक है, अब मैं फिर बंद करके चलाता हूँ, फिर इसमें कुछ और आएगा। मतलब ये ऊट पटांग चीज किस वजह से होती है, जब हमारा ये क्रिस्टल जो है ये खराब हो जाता है, इसकी वैल्यू खराब हो जाती है। तो ये होता है। अब जब आप इसे अब चेक करने की बारी आती है तो दोस्तों आपको ये प्लग लगाना है। और मान लीजिए कि आपने ग्रिल पे सेट किया तो ग्रिल की रिले पे चेक करना है, क्लिक बोलता है नहीं बोलता है, बीप साउंड आता है नहीं आता है इस पे। अब मान लीजिए कि आपने डोर पे चेक करा, मतलब हीटिंग पे चेक करा, तो हीटिंग वाले पॉइंटों को पे कंटिन्यूटी देखो, रिले ऑन हो रही है नहीं हो रही है। तो इस तरह से आसानी से चेक कर देते हैं। डेडिकेटेड अगर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर देना कि सर हमें सिर्फ इसे बिल्कुल लाइव चेक करने का यही तरीका बताता हूँ। एक एक चीज प्रैक्टिकल दिखाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये क्या होगा, पूरी पीसीबी में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगी। ज्यादा बड़ी बात नहीं चेक करना, मतलब जैसे जो भी फंक्शन पे आपने सेट किया, जैसे यहाँ पे है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रिल लिखा हुआ है, ग्रिल पे क्लिक किया, हॉट हॉट एयर पे किया तो हॉट एयर पे क्लिक कर दिया तो हॉट एयर चल जाएगी इसके अंदर, जो भी फैन लगा होगा अगर इसके अंदर। तो ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती हैं। और जो भी फैन की डिले होगी उस पर हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। और कुछ भी नहीं होता इसमें, रिपेयर करने में कोई सिरदर्दी वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ें रख लो, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी रिपेयर करने में, और आपने आसानी से रिपेयर हो जाएगी। और इनके काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं, 300 साढ़े 300 रुपये एक ही बार में 5-10 मिनट के काम में मिल रहे हैं, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी हो तो एक लाइक कर देना।